हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर एक ऐसा स्टॉक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं जिसने बहुत फंटास्टिक रिजल्ट दिया है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ। जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उससे पहले हम लोग यहाँ पर रिजल्ट देख लेते हैं। अगर इसका रिजल्ट अगर इसकी सेल्स अगर आप देखोगे तो सेल्स में ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं। यहाँ पर अगर आप सेल्स देखोगे 38,500 है और यहाँ 37,500, 1,000 करोड़ का ही फर्क आया है। लेकिन अगर इसका रिजल्ट देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगर आप इस रिजल्ट को देखो, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको करीब करीब यहाँ से 4,718 करोड़। कितना दिख रहा है? 4,718 करोड़। एक मिनट, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है 4,718 करोड़। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, एक मिनट, यहाँ पर 4,718 करोड़ दिख रहा है आपको। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2,000 करोड़ था, उससे पहले 2,800 करोड़ था। और उससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो इसका लास्ट क्वार्टर था यहाँ पर 1,500 करोड़ के आसपास था। तो सोचिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना करोड़, मतलब एक तरह से जो पिछले क्वार्टर से यहाँ पर डबल होता हुआ आपको प्रॉफिट दिख रहा है। सोचिए अगर जिस कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहा है और डबल हो रहा है तो वो कंपनी का स्टॉक किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपको बताता हूँ कौन सी कंपनी है। हम बात कर रहे हैं भारती एयरटेल का। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट पोस्ट किया है इन्होंने कि यहाँ पर इनको डबल, मतलब पिछले क्वार्टर से डबल हो रहा है। उससे पहले वाले क्वार्टर से तो हम 3 गुना समझ सकते हैं, लेकिन इससे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि डबल होता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक पर आपको बहुत ही फोकस रखना है, कहीं ना कहीं ये कमाल दिखा सकता है। और हम बात करते हैं SGX निफ्टी की। तो यहाँ पर निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से 173 पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव खुल रहा है। और ग्लोबल मार्केट की बात करें तो निक्की भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20% तक गिर चुका था, लेकिन वापस इसने रिकवरी की हुई है, यानी कि यहाँ से 9% के आसपास यहाँ पर ये ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकवरी हुआ है। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो इसमें रिकवरी नहीं हुई है, क्योंकि इनका मार्केट थोड़ा सा लेट खुलता है और यहाँ पर आज इनका मार्केट शाम को खुलेगा। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ देखने को एक्शन नहीं मिल रहा। जो कल का था यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं आज के कुछ स्टॉक्स। दीपक नाइट्राइट, इन्होंने अपना प्रॉफिट पोस्ट किया है। इनका प्रॉफिट 35% से इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि पिछले क्वार्टर से कितना हुआ ये आपको देखना है। भारतीय एग्जा की हम बात करें तो 130% इंक्रीज इन प्रॉफिट, RS 511 करोड़। तो यहाँ पर इसका भी प्रॉफिट बहुत बढ़िया हुआ है। और टाटा केमिकल की हम बात करें तो टाटा केमिकल का प्रॉफिट बहुत ड्रॉप हो चुका है, 67% के आसपास यहाँ पर ड्रॉप हुआ है। तो इस पर आपको थोड़ा सा देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये स्टॉक थोड़ा सा लोअर सर्किट लगा दे। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका प्रॉफिट ना 4 गुना होता हुआ दिख रहा है, लेकिन पिछले क्वार्टर से। कौन से क्वार्टर से? जो मतलब जून का 2023 की जून का जो क्वार्टर था उसमें कोई 21 के आसपास था और यहाँ पर 80 के आसपास 4 गुना होता हुआ दिख रहा है। लेकिन पिछले क्वार्टर से कुछ खास नहीं हुआ, पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। त्रिवेणी टर्बाइन की अगर हम बात करें तो त्रिवेणी टर्बाइन का प्रॉफिट भी यहाँ पर 31%, 32% से बढ़ा है। इस पर भी आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। SCC Q1 रिजल्ट अगर हम बात करें तो इसका 2.5 करोड़ रुपए लॉस हुआ है और रेवेन्यू यहाँ पर इनका गिरा है। और SCC की बात करें तो आपको पता है कि ये कंपनी 8-10 रुपये से चल के 55-60 रुपये तक पहुँची है। इसके बाद हम डिफेंस स्टॉक की बात करें, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी को, इसका भी Q1 का रिजल्ट आ चुका है। मुनाफा 156% बढ़ा है। चलिए हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो पारस डिफेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट है आपको देखने को मिल रहा होगा। इसका जो प्रॉफिट है ना, पिछली बार 6 था और यहाँ से सीधे 14 हो चुका है, मतलब। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को जो चीज़ मिल रही होगी कि यहाँ से अगर पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो यहाँ से थोड़ा ही बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है, थोड़ा भी, लेकिन कम से कम एक अच्छा सा अमाउंट यहाँ पर पारस डिफेंस से बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब 10 था पहले से, अब 14 हो गया, मतलब एक अच्छा सा यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब एक तरह से हम बात कर से 40-50% के आसपास यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। इसके अलावा हम बात करते हैं अशोका बिल्डकॉन। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, इन्होंने एक क्या किया है, एक बिड जो लगता है ना वो बिड जीता है। इनको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले हैं, तो इस पर आप थोड़ा सा फोकस करके रख सकते हैं। पावर जनरेशन कंपनी इंसोलेशन एनर्जी, इसको भी यहाँ पर इनका जो 2-3 सब्सिडियरी रहता है ये हर एक कंपनी का, तो यहाँ पर इनको 188 करोड़ का ऑर्डर मिला है।
ठीक है। इसके अलावा भी इनको एक और ऑर्डर मिला है, तो 2 ऑर्डर यहाँ पर इनको देखने को मिले। टेक्स मेको की अगर हम बात करें, टेक्स मेको की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनको भी एक ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। टेक्स मेको को कहाँ से, मुंबई रेलवे से मिल रहा है, ठीक है, 243 करोड़ का। इस पर भी आपको ध्यान देना है। हम बात करते हैं ग्रेसिम इंडस्ट्री, तो आज यहाँ पर इनका फाइनल डिविडेंड है 10 रुपये के हिसाब से। इप्का लेबोरेटरी, यहाँ पर इनका डिविडेंड है 2 रुपये के पर हिसाब से। TCI एक्सप्रेस का यहाँ पर डिविडेंड है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो ये स्टॉक्स को आप थोड़ा सा देख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैंने आपको जो स्टॉक बताया उस पर आपको थोड़ा सा फोकस रखना है।